लकड़हारे और सोने की कुल्हाड़ी की कहानी। एक बार की बात है, हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक विनम्र लकड़हारा रहता था। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद रमेश को गुजारा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक दिन जब वह घने जंगल में चला गया तो उसे एक अलौकिक रोशनी से झिलमिलाता हुआ एक जादुई तालाब मिला। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तालाब के किनारे एक सुनहरी कुल्हाड़ी पड़ी थी। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। बहुत खुश होकर उसने सोने की कुल्हाड़ी उठाई और इसके लिए धन्यवाद दिया। कृतज्ञता से भरकर उसने एक पेड़ को काटने के लिए सोने की कुल्हाड़ी का उपयोग करके उसके जादू का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उसे आश्चर्य हुआ जब सुनहरी कुल्हाड़ी ने आसानी से पेड़ के तने को काट दिया। रमेश इससे अधिक कुशल उपकरण की अपेक्षा नहीं कर सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश की सोने की कुल्हाड़ी की खबर पूरे गांव में फैल गई। अन्य लकड़हारे ईर्ष्या से व्याकुल होकर रमेश के पास इतनी मूल्यवान संपत्ति होने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। एक एक करके उन्होंने रमेश के अच्छे भाग्य को दोहराने की उम्मीद में जादुई तालाब का दौरा करने का फैसला किया। दूसरा लकड़हारा गोपाल तालाब पर पहुंचा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने किनारे पर एक सोने की कुल्हाड़ी पड़ी देखी, जैसी कि रमेश के पास थी। उत्साह से भरकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। उसे निराशा हुई, कुल्हाड़ी उतनी जादुई नहीं थी जितना उसने सोचा था। वास्तव में यह एक नियमित कुल्हाड़ी थी। गोपाल की ईर्ष्या ने उसके निर्णय को धूमिल कर दिया था और जो उसके पास था उसकी सराहना करने का अवसर उसने खो दिया था। इस बीच रमेश अपनी सुनहरी कुल्हाड़ी के साथ समृद्ध होता रहा। गांव में रमेश एक समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया था। अपने साथी लकड़हारों की ईर्ष्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसने कड़ी मेहनत और कृतज्ञता के वास्तविक जादू को महत्व दिया था और उसकी सराहना की थी। कहानी की सीख। सच्ची समृद्धि दूसरों के पास जो कुछ है उसका लालच करने के बजाय जो हमारे पास पहले से है उसकी सराहना करने और उसका उपयोग करने से आती है। संतोष और कृतज्ञता सफलता और खुशी की असली कुंजी हैं।